हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ रहे हैं 8th स्टैंडर्ड चैप्टर 4th अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अल्टीट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम अल्टीट्यूड्स का थोड़ा सा पार्ट कवर करते हैं और फिर बढ़ेंगे हम मीडियंस की तरफ। ठीक है, बढ़िया। आप बच्चा पार्टी पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिए, एंड तक बने रहिए। ठीक है, तो आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से माइंड में आपके चले जाएगा। लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि बेटा अल्टीट्यूड्स क्या होता है। तो हमने देखा था कि अल्टीट्यूड्स हम किसको कहते हैं? किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे ही हम अल्टीट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड। क्या होता है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे हम कुछ दो तीन चीज़ें अल्टीट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि जहाँ पे तीनों अल्टीट्यूड्स एक दूसरे को टच करते हैं उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, है ना। ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे अल्टीट्यूड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो बच्चा इसमें देखिए, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मैंने यहाँ लिखा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर इज एट द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर, जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? इट इज एट द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल? तो आप देखिए, ये एक राइट एंगल जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, अब इस राइट एंगल में आप देखिए यहाँ पे तीन वर्टेक्स है, ए, बी और सी। मैंने आपको बताया था वर्टेक्स यानी एंड पॉइंट। तो यहाँ ये है वर्टेक्स ए, ये है वर्टेक्स बी, ये है वर्टेक्स सी। हम वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सामने वाली साइड पे। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, जो कि सामने वाली साइड पे यानी बीसी पे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये एक अल्टीट्यूड हो गया। सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसके सामने वाले साइड पे, तो ये पॉइंट सी है। इसके सामने में साइड है ए बी, तो यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा। मतलब ये एक अल्टीट्यूड हो गया, समझ में आ? ये भी एक अल्टीट्यूड हो गया। पॉइंट बी से भी एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे उसके सामने वाली साइड पे, तो उसके सामने वाली साइड है ए सी। पॉइंट बी के सामने वाली है ना ए सी, राइट। ए के सामने वाली बी सी के सामने वाली साइड ए बी और बी के सामने वाली साइड है ए सी। तो हम बी से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये ए सी है और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये भी एक परपेंडिकुलर है ना अल्टीट्यूड है, ये भी एक अल्टीट्यूड है, ये भी एक अल्टीट्यूड है। तीनों देखो कहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहे। तो जहाँ पे तीनों अल्टीट्यूड्स मिलेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? ऑर्थो सेंटर। तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर। तो कहाँ है ये ऑर्थो सेंटर? ये इस ट्राइंगल के अंदर नहीं है, ना ही बाहर है। कहाँ है? इट इज एट द वर्टेक्स। ये वर्टेक्स पे है। और कौन से वाले वर्टेक्स पे? जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, बराबर है ना। यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। इज दैट क्लियर? यानी अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर यानी जहाँ पे तीनों अल्टीट्यूड्स मिलते हैं, वो पॉइंट कहाँ आता है? उस वर्टेक्स पे आता है जहां पे राइट एंगल फॉर्म होता है। तो राइट एंगल ए पे नहीं बन रहा है, राइट एंगल सी पे नहीं बन रहा है, कहां पे बन रहा है? बी पे। तो ये बी हो गया ऑर्थो सेंटर। क्लियर हो गया? इसीलिए हमने लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज एट द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां बनता है? उस वर्टेक्स पे बनता है बच्चों जहां पे राइट एंगल फॉर्म होता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, इसी में देखो, अब यहाँ पे मैंने राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, यहाँ हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिया है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जहाँ पे जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, है ना। एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। इसमें जो एंगल बनता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अगर मैंने बोला तो जो एंगल आपका बनेगा वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। थीटा मीन्स एंगल और आपका एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए मैंने, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। आपका थीटा जो है 90 से बड़ा होना चाहिए। और अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ जो आपका थीटा है वो 90 के बराबर होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो यहाँ आपका थीटा यानी एंगल 90 डिग्री से बड़ा रहेगा।
तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ऑलरेडी XYZ, यहाँ ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो जो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। आर यू गेटिंग? तो इसमें भी बच्चा हमने अल्टीट्यूड्स बना के बताए हैं। देखो सबसे पहले मैंने x से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया। अल्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है? परपेंडिकुलर। किसके ऊपर ड्रॉ करते हैं हम? अपोजिट साइड पे। तो ये x से उसके अपोजिट साइड है YZ, तो मैं ऐसा तिरछा तो ड्रॉ नहीं करूंगा। अगर मैं तिरछा बनाता हूं तो उसको परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, परपेंडिकुलर बराबर सीधा आता है। तो हम क्या करेंगे, इस YZ को थोड़ा सा इधर में बढ़ा देंगे। देखो बढ़ा दिया मैंने लाइक दिस। आर यू गेटिंग? दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे स्केल से दिखाना चाहूंगा मैं, ठीक है। ये मैंने YZ को थोड़ा सा इधर में बढ़ा दिया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आर यू गेटिंग? तो ये हो गया अल्टीट्यूड जो हमने YZ पे ड्रॉ किया। आर यू गेटिंग? ऐसा तिरछा तो हम बना नहीं सकते, बराबर। अल्टीट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड को, तो ये अपोजिट साइड थोड़ी बढ़ा दी और ये परपेंडिकुलर, तो ये एक अल्टीट्यूड हो गया। उसी तरह Z से यहाँ अल्टीट्यूड ड्रॉ किया XY पे। अब देखो ये Z है, इसके अपोजिट में इसके सामने वाली साइड है XY, बराबर। ये Z है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है? XY। गेटिंग दिस? तो Z से अल्टीट्यूड बनाना है हमें XY पे, तो हमको ऐसा तिरछा इस तरीके से ऐसा अल्टीट्यूड नहीं हो सकता तिरछा। अल्टीट्यूड कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहां से हमें इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इस XY को थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे और यहां से बराबर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखो मैंने ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्लियर हुआ? इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया और यहां से बराबर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसके ऊपर में, यानी बराबर ये एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। आर यू गेटिंग? परपेंडिकुलर का मतलब ही हो गया कि यहाँ एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। क्लियर? समझ में? तो ये एक अल्टीट्यूड हो गया, तो ये एक अल्टीट्यूड हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा Y से ड्रॉ करेंगे सामने पे, तो Y से है ना, Y से ड्रॉ करेंगे XZ के ऊपर। तो ये आपका XZ है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और ये मैंने Y से XZ के ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये तीनों परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड आप देखिए कहाँ टच कर रहे हैं, यहाँ टच कर रहे हैं। कहाँ पे है? तो ये आपका ट्रायंगल XYZ ये हो गया, ये आपका ट्रायंगल XYZ है, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। तो ये ऑर्थो सेंटर अभी ट्रायंगल के अंदर नहीं है, बाहर है। तो ये प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि अगर आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो आपका ऑर्थो सेंटर कहाँ आएगा? इट इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। वो ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगा, ट्रायंगल के बाहर आएगा। इस केस में कहाँ आ रहा था? ट्रायंगल में आ रहा था, मतलब वर्टेक्स पे आ रहा था एक्चुअली, है ना। यहाँ पे जो ऑर्थो सेंटर मिल रहा था इट इज एट द वर्टेक्स, बराबर है, कंटेनिंग राइट एंगल। जहां राइट एंगल बन रहा था उस वर्टेक्स पे आ रहा था। यहाँ पे ये वर्टेक्स पे नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है? ट्रायंगल के बाहर आ रहा है। तो बस ये माइंड में रखना है कि अगर आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर एक्सटीरियर में बनेगा। क्लियर हो गया? तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा? वर्टेक्स पे बनेगा, कंटेनिंग राइट एंगल। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो आपका ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा? इंटीरियर में नहीं बनेगा, एक्सटीरियर में बनेगा। ओके बच्चा, उसी तरीके से थर्ड देखते हैं हम। थर्ड इज व्हाट? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, तो तीसरा ट्रायंगल हम बनाते हैं। व्हाट इज तीसरा? अक्यूट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज अक्यूट एंगल ट्रायंगल? अक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो आपका एंगल रहेगा वो 90 से छोटा रहेगा, लाइक दिस। थीटा विल बी लेस देन 90, लेस देन, समझ में? दिस इज लेस देन, ये छोटा मुंह मतलब छोटा, तो ये थीटा मतलब एंगल छोटा रहेगा 90 से। तो 90 से छोटा एंगल यानी अक्यूट एंगल। तो इसमें देखो एंगल सारे के सारे 90 से छोटे हैं। ये भी 90 से लेस है, ये भी 90 से लेस है, ये भी 90 से लेस है। ये 90 से बड़ा एंगल था मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये 90 वाला एंगल था मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। व्हाट इज अक्यूट? आपका थीटा यानी एंगल 90 से छोटा रहेगा। क्लियर? तो इसमें बेटा बना के बताया, ये बड़ा सिंपल होता है। आपने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये एक अल्टीट्यूड हो गया, ये दूसरा अल्टीट्यूड, ये तीसरा अल्टीट्यूड। देख लीजिए तीनों अल्टीट्यूड एक जगह मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर हो गया। अब ये ऑर्थो सेंटर कहाँ बन रहा है? बाहर बन रहा, वर्टेक्स पे बन रहा है कि अंदर बन रहा है? अंदर बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया इंटीरियर में। मतलब इन तीनों एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि आपका जो ऑर्थो सेंटर होता है, फिर से बोल रहा हूं क्या होता है ऑर्थो सेंटर?
ऑर्थोसेंटर वो पॉइंट होता है जहां पे तीनों अल्टीट्यूड्स मिलते हैं, और हमेशा तीनों अल्टीट्यूड्स एक पॉइंट में मिलेंगे और उसी पॉइंट को हम कहेंगे ऑर्थोसेंटर। आर यू गेटिंग? ऑल द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉनकरेंट। पढ़ा ना हमने, कॉनकरेंट होते, कॉनकरेंट यानी एक ही पॉइंट में टच करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, और बिल्कुल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे भी हो सकता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ होता है? वर्टेक्स पे होता है, कंटेनिंग राइट एंगल, राइट। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कहाँ होता है? एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल में होता है, बाहर होता है ट्राइंगल के। और इस केस में हमने देखा कि यहाँ ऑर्थोसेंटर कहाँ हो रहा है? ट्राइंगल के अंदर हो रहा है। क्लियर बच्चा? यहाँ तक दिमाग में बैठ गया? तो ऑर्थोसेंटर इजी कंसेप्ट है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी बन सकता है, और एग्जैक्टली वर्टेक्स पे भी बन सकता है, कंटेनिंग राइट एंगल। बिल्कुल अपने माइंड में ये डाल दीजिए, पॉज करिए वीडियो को और ये सारी चीज़ें अच्छे से लिख लीजिए आप। डिसाइड क्लियर? बहुत काम की चीज़ है, डिटेल में आपको अच्छे से समझना है इन चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा, सो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। सी नाउ दिस, मैंने लिखा है यहाँ पे मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन नाम से ही समझ में आता है, मीडियन बोला तो कुछ तो भी मिड पॉइंट से रिलेटेड कंसेप्ट आता है, राइट। तो हाँ बिल्कुल सही है, जब ये वर्ड मीडियन दिखाई दे रहा है तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि मिड पॉइंट को जोड़ने वाला। किसको जोड़ने वाला? मिड पॉइंट को। जैसे देखिए बच्चे, यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC। अब इस ट्राइंगल के 3 साइड है, एक है AB, दूसरा है BC और तीसरा साइड कौन सा है? AC। बराबर है? पहला साइड AB, दूसरा BC, तीसरा AC। अब आप देखिए हर साइड के अपने अपने मिड पॉइंट है। साइड BC का मिड पॉइंट है X, मिड पॉइंट समझता है ना? ये साइड क्लियर? एकदम मिड पॉइंट, दैट इज सेंटर पॉइंट। तो BC का मिड पॉइंट है X, AB का मिड पॉइंट है Y, AC का मिड पॉइंट है Z। बराबर देख लीजिए, BC का है X, AB का मिड पॉइंट है Y और AC का मिड पॉइंट है Z। तो बच्चा किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला होता है मीडियन। ठीक है, क्या कहा मैंने? वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला मींस इट इज अ सेगमेंट विच जॉइन वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। फिर से बोल रहा हूं, एक ऐसा सेगमेंट जो वर्टेक्स और उसके सामने वाले साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ता है। आर यू गेटिंग? मींस द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। गेटिंग दिस? तो ये जो आपका बन गया, ये वर्टेक्स हो गया और ये मिड पॉइंट हो गया अपोजिट साइड का, इसको जोड़ने वाला मतलब ये AX, ये बन गया आपका मीडियन। उसी तरह BZ ये भी मीडियन बन गया, CY ये भी मीडियन बन गया। ठीक है, तो वर्टेक्स और ये मिड पॉइंट, ये वर्टेक्स ये मिड पॉइंट, ये वर्टेक्स ये मिड पॉइंट। क्लियर हुआ? तो वर्टेक्स से मिड पॉइंट को जोड़ने वाला, वर्टेक्स और सामने वाले साइड का मिड पॉइंट, ये वर्टेक्स और ये सामने वाले साइड का मिड पॉइंट। समझा? इजी है ना? बहुत इजी है ना? वर्टेक्स और सामने वाले साइड का मिड पॉइंट। सो बच्चा पार्टी, आई हैव रिटन हियर द सेगमेंट, एक ऐसा सेगमेंट जॉइनिंग, जो जॉइन कर रहा है किसको? the vertex and the midpoint of the opposite side. So the segment joining the vertex and the midpoint of the opposite side is called as median of the triangle. तो आज के बाद आपको माइंड में रखना है कि मीडियन किसको बोलते हैं? उस सेगमेंट को जो किसको ज्वाइन करती है? वर्टेक्स को, और किसको ज्वाइन करती है? मिड पॉइंट को। कौन सा मिड पॉइंट? अपोजिट साइड का मिड पॉइंट। कौन सा मिड पॉइंट? opposite side का midpoint. तो remember this definition, the segment joining the vertex and the midpoint of the opposite side is called as median of a triangle. और क्योंकि बच्चों आप अल्टीट्यूड्स में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो तो यहाँ मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एवरी ट्राइंगल हैज़ 3 मीडियंस, हर ट्राइंगल में 3 मीडियंस रहेगी। यहाँ पे भी आपको 3 मीडियम दिखाई दे रही है, मीडियंस दिखाई दे रही है। द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉनकरेंट, राइट। फिर से बता दो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉनकरेंट? कॉनकरेंट का मतलब ही होता है मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट। बराबर है, एक पॉइंट में मिलना। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये वाला मीडियन, ये दूसरा मीडियन, ये तीसरा मीडियन एक ही पॉइंट में मिल रहा है। कौन से पॉइंट में मिल रहा है?
पॉइंट G में। इज दैट क्लियर? अब ये जो पॉइंट है जहां पे तीनों मीडियंस एक दूसरे को मिलते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड। क्या कहा जाता है इस पॉइंट को? सेंट्रॉइड। और जनरली सेंट्रॉइड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल G से। तो रिमेंबर कि तीनों मीडियंस जो होती है ट्रायंगल की वो कॉन्करेंट होती है, यानी एक ही पॉइंट में टच करती है, और उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। अल्टीट्यूड में ऑर्थो सेंटर कहते थे। क्या कहते थे? ऑर्थो सेंटर। यहाँ क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। अल्टीट्यूड में ऑर्थो सेंटर, यहाँ क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। किससे डिनोट करते हैं? G से। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जिसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, और सेंट्रॉइड को डिनोट करते हैं कैपिटल G से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब सेंट्रॉइड इज ऑलवेज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। बच्चा पार्टी मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो ऑर्थो सेंटर होता है वो इंटीरियर में भी हो सकता है, एक्सटीरियर में भी हो सकता है, बराबर है, एग्जैक्टली वर्टेक्स पे भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रॉइड हमेशा इंटीरियर में रहेगा। जैसे आपको दिख रहा है ये G सेंट्रॉइड है और ये ट्रायंगल के इंटीरियर में है, तो सेंट्रॉइड हमेशा कहाँ रहता है? इंटीरियर में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी? ये जो होता है आपका सेंट्रॉइड, आपका जो सेंट्रॉइड होता है, ये सेंट्रॉइड जो रहता है, इट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1। वो मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। क्या करता है? मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। जैसे मैं आपको समझा के बताऊं, जैसे बच्चा मान लीजिए ये आपको मीडियन दिखाई दे रही, कौन सी मीडियन है यहाँ पे? AX। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका जो सेगमेंट AX है ना, AX ये मीडियन है ना, इज अ मीडियन, करेक्ट, ये मीडियन हो गई। उसी तरह जैसे AX है वैसे BZ, आपका सेगमेंट BZ बराबर है, BZ भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ मीडियन, ये भी आपका मीडियन है, ठीक है। और ये तीसरा वाला व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? CY। तो आपका सेगमेंट CY ये जो है सेगमेंट CY इज अ मीडियन, ये भी क्या है? मीडियन ही है। आर यू गेटिंग? तो बच्चा ये मीडियन जो है, इन मीडियन को ये सेंट्रॉइड डिवाइड करता है इन द रेशो 2:1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2:1? 2:1 का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, ये सपोज मैं बोलूंगा सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, या इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, थोड़ा बढ़ा देता हूं उसको, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है। अगर ये 3 है ना तो ये इसके डबल रहेगा, मतलब कितना रहेगा? 6। समझ में आना? ये 3 है तो ये डबल रहेगा। व्हाट आई से दैट इज 2:1, यानी छोटा पार्ट एक हिस्सा रहेगा तो बड़ा पार्ट 2 हिस्सा रहेगा, यानी छोटा 5 है तो बड़ा वाला पार्ट 10 रहेगा, छोटा 3 है तो बड़ा वाला पार्ट 6 रहेगा, छोटा 4 है तो बड़ा वाला उसका डबल यानी 8 रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे ये 3 है, छोटा वाला पार्ट देखो यहाँ G ने इसको डिवाइड कर दे, एक बड़े हिस्से में एक छोटे हिस्से में, तो छोटा हिस्सा अगर 3 है तो बड़ा हिस्सा डबल यानी 6 रहेगा। ये वाले मीडियन को देखो, ये वाले मीडियन को, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूं, मान लो ये 2 है, ये 2 है, छोटा वाला हिस्सा 2 है, तो बड़ा वाला हिस्सा डबल रहेगा, 2 के डबल यानी कितना रहेगा? 4। आर यू गेटिंग? इसमें देखिए आप, ठीक है। इसमें छोटा वाला हिस्सा, मान लीजिए ये छोटा वाला हिस्सा, मैं बोलता हूं कि ये छोटा वाला हिस्सा सपोज 4 है। कितना है? 4 है। तो ये छोटा अगर 4 है तो ये बड़ा उसके डबल रहेगा, यानी 4 2 जा कितना रहेगा? 8 रहेगा। समझ में आया क्या? यानी जितना भी छोटा रहेगा उसका डबल ये रहेगा, मतलब ये डिवाइड हो गया किसमें? 2:1। मतलब एक जितना भी रहेगा दूसरा बड़ा वाला उससे 2 टाइम्स बड़ा रहना चाहिए। आर यू गेटिंग और नॉट? यानी मैं यहाँ पे अगर इस तरीके से लिखता हूँ AG, ये आपका AG और अपॉन GX, AG अपॉन GX, ऐसा मैं लिखता हूँ, है ना। दिस इज AG और अपॉन GX, तो मैंने इसका रेशो के फॉर्म में लिखा AG अपॉन GX। AG कितना है बच्चा आपका? 6 है, और GX कितना है? 3 है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 1 3, 3 2 6, आ गया 2:1। समझ में आया? आ गया 2:1। सेकेंड, अगर मैं उसी तरह इसके बारे में लिखना चाहता हूं, तो अगर मैं मान लो BG अपॉन GZ लिखता हूं, सी दिस इज BG अपॉन ये इतना छोटा पार्ट है, ये है GZ। ये कितना है बच्चा? 4, ये है 2, ये लिखा 4, ये है 2, करो 2 1 2, और ये हो गया 2 2 4।
हो गया 2:1, समझ में आना, इसका मतलब ये है 2:1, ये हो गया आपका 2:1। क्लियर? वैसे ही तीसरा भी लिख सकते हो आप। देखो तीसरा कौन सा है, तीसरा यस कौन सा बचा, ये वाला बचा। चलो इसमें बड़ा हिस्सा कौन सा है, जीसी, तो लिखता हूं मैं जीसी। और छोटा हिस्सा कौन सा है, वाईजी, तो इसको लिखता हूं वाईजी। अब जीसी कितना है आपका 8 और वाईजी कितना है 4, मतलब आप इसका रेशियो लोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब आ गया फिर से 2:1। यानी ये सेंट्रॉइड इस मीडियन को डिवाइड करता है किस रेशो में, 2:1 में। और आपको 2:1 का मतलब समझाना, छोटा पार्ट जितना भी रहेगा उसका डबल बड़ा रहेगा। छोटा 2 है तो बड़ा हिस्सा 4 रहेगा, छोटा 4 है तो बड़ा हिस्सा 8 रहेगा, ये छोटा पार्ट 3 है तो बड़ा हिस्सा 6 रहेगा। तो मीडियन जो होता है, मीडियन को ये सेंट्रॉइड या ये जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को डिवाइड करता है। और कितने रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। समझ में आया बच्चा? तो ये हो गया मीडियन के बारे में कंप्लीट जानकारी। आर यू गेटिंग? आई होप आपके माइंड में ये सब कुछ चला गया होगा। ठीक है, जो अल्टीट्यूड्स है वो भी कॉनकरेंट होता है, लेकिन उसे हम जहाँ टच करता है जो कॉनकरेंट पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस जो होता है उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और यहाँ जो मीडियंस है उसके कॉनकरेंस को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड किससे डिनोट करते हैं, जी से। आर यू गेटिंग? तो वहाँ ऑर्थो सेंटर था, यहाँ पे सेंट्रॉइड है, राइट। देन हमने एल्टीट्यूड देखा, वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रॉइड ये हमेशा इंटीरियर में ही रहेगा। और सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड करता है कौन से रेशो में, 2:1 में। आर यू गेटिंग बच्चा? ओके, चलिए तो आप इस पार्ट को अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, बाकी जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 4.1 वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको बढ़िया लगा होगा तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। बाय बाय।